आज की इस वीडियो में हम सांपों की खतरनाक किस्मों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर एक तरह से देखा जाए तो सांपों की तरह रेंग कर चलने वाले जानदारों की जिंदगी दूसरे जानदारों की जिंदगी से ज्यादा मुश्किल होती है। अल्लाह पाक ने सारे जानवरों को शिकार करने या खुद की हिफाजत करने के लिए खतरनाक हथियार दिए हैं। किसी के पास तेज स्पीड है और किसी के पास तेज पंजे और दांत हैं। किसी को बहुत बड़ा और ताकतवर जिस्म दिया है, लेकिन सांपों के पास ऐसा कोई भी खतरनाक हथियार नहीं है। ये हाथों और पाँव के बगैर ही पैदा होते हैं, लिहाजा अल्लाह ने इनको अपनी हिफाजत के लिए जहर दिया है। खेतों और जंगलों में काम करने वाले इंसान जब कोई सांप देख लें तो ये उनको देखते ही मार देते हैं। सांपों को मारना इंसान की मजबूरी है, क्योंकि अगर किसी घास में छुपे सांप पर किसी इंसान का पैर आ जाए तो ये सांप इंसानों को काट लेते हैं। वैसे भी एशिया के अक्सर ममालिक में सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाइयों की कमी है, लिहाजा कुछ लोग सांप के काटने के बाद हॉस्पिटल नहीं जाते तो वो दूसरे हकीमों के पास इलाज के लिए जाते हैं, जिनका ज्यादा मकसद लोगों को लूटना होता है। यही वजह है कि एशिया के अक्सर ममालिक में बहुत से लोग सांपों का शिकार होते हैं। इंसानों के अलावा और भी जानवर सांपों के दुश्मन हैं और बहुत से परिंदे जैसे बाज, उल्लू और मोर जब सांप देख लेते हैं तो उनको मार देते हैं। इसके अलावा बिल्ली और बंदर भी सांपों के दुश्मन हैं। हनी बेजर और न्योला भी सांपों का खतरनाक दुश्मन है और ये दो जानवर तो शुरू से ही सांपों के दुश्मन हैं। इन पर तो सांप का जहर भी असर नहीं करता, यानी कि सांप काटने पर भी ये मरते नहीं हैं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश ही होते हैं। एक बात ये है कि सांपों की सारी किस्में जहरीली नहीं होती। आप हैरान होंगे कि सांपों की 270 से भी ज्यादा किस्में सिर्फ एशिया के अक्सर ममालिक में पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 60 किस्म के सांप ही जहरीले हैं। लेकिन हम उस किस्म के जहरीले सांपों के बारे में बात करेंगे जो इंसान की जान ले सकते हैं, और सांपों की ये खतरनाक किस्में 8 हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं 8 किस्म के सांपों के बारे में बात करेंगे जो इंसान की जान ले सकते हैं। पहले नंबर पर कोबरा सांप की बात करते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकोल कोबरा और किंग कोबरा। इनकी आसान सी पहचान ये है कि ये अपने मुंह को फुला लेते हैं, जिसे इनका फान भी कहते हैं। अगर मैं आपको किंग कोबरा के बारे में बताऊं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप है। ये बहुत ज्यादा मिकदार में जहर निकालता है। एक वक्त में इतना जहर निकालता है जिससे एक हाथी भी मर सकता है। ये सांप सिर्फ घने जंगलों में ही रहता है, लिहाजा किंग कोबरा की इंसानों को काटने की रेशो बहुत कम है, जबकि स्पेक्टिकल कोबरा हर जगह रहता है और एशिया के कुछ मुल्कों में तो ये आम ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये खेतों और जंगलों के अलावा आबादी वाले इलाकों में भी रहता है। ये सांप किंग कोबरा के मुकाबले में काफी छोटा होता है और इनके फान के पीछे ऐनक की तरह का निशान भी होता है। इसी ऐनक के निशान की वजह से इसको स्पेक्टिकल कोबरा का नाम दिया गया है। हर जगह पर आम होने की वजह से इसकी इंसानों को काटने की रेशो भी ज्यादा है, पर इसके काटने के बाद आपको इलाज करने के लिए कुछ घंटों का टाइम मिल जाता है और इस वक्त के दौरान मरीज का इलाज हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ मोनोकाल कोबरा भी तकरीबन हर जगह पाया जाता है, पर यह स्पेक्टिकल कोबरा के मुकाबले में तादाद में कम है, लेकिन इनका साइज स्पेक्टिकल कोबरा के साइज के बराबर ही होता है और इसके फान के पीछे गोल तरह का निशान होता है। ये सांप जब फनकारता है तो अपनी फनकार के साथ जहर भी फेंक सकता है। ये सांप इंसानों से खतरे के वक्त हमला करने की बजाय सबसे पहले ये अपने फान से जहर फेंक कर उनको वार्निंग देता है। ये जहर जो वो फेंकता है अगर आँखों में चला जाए तो कुछ वक्त के लिए नजर आना बंद हो जाता है। इसके साथ साथ आँखों में जलन भी होती है और काटने पर यह स्पेक्टिकल कोबरा की तरह ही जानलेवा साबित होता है। अब बात करते हैं अगले जहरीले सांप की, जिसका नाम क्रेट है। इसकी भी तकरीबन 3 किस्में हैं, जिनमें से बैंडेड क्रेट सबसे लंबे होते हैं। इनका साइज कम से कम 10 फीट तक होता है। आप इस सांप के जिस्म के बारे में जानकर हैरान होंगे, क्योंकि सांपों का जिस्म गोल होता है, पर इस सांप का जिस्म गोल नहीं बल्कि मुसल्लस की तरह का होता है और इसके जिस्म पर काले और पीले रंग की रिबन नुमा चीज बनी होती है। ये बैंडेड क्रेट जंगलों में ही रहते हैं। अगर ये सांप इंसान को काट ले तो मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने तक उसकी जान जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बर्मीज क्रेट इन सांपों की एक और बड़ी किस्म है। इस सांप को स्पॉटेड क्रेट या स्प्लैटेड क्रेट भी कहा जाता है। ये बर्रे सगीर के शुमाली इलाकों में पाया जाता है और इनकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई 3.5 फीट तक होती है। इसके जिस्म पर पीली पट्टियों या सफेद पट्टियों के साथ काले रंग की पट्टियां बनी होती हैं। ये सांप इस कदर जहरीला होता है कि अगर इंसान को काट ले तो उसकी जान ले सकता है। ये सांप इंसानी आबादी से बहुत दूर छुप कर रहता है, इसी वजह से इसके इंसानों को काटने के केसेस बहुत कम हैं। अब हम क्रेट सांप की तीसरी किस्म की बात करते हैं, जिसका नाम कॉमन क्रेट है।
ये सांप बहुत ज्यादा जहरीला और खतरनाक है, लिहाजा इस सांप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कॉमन क्रेट को ब्लू क्रेट भी कहते हैं। ये तकरीबन पूरे बर्रे सगीर में पाया जाता है और ये सांप रात के वक्त बाहर निकलता है। ये अक्सर सोते हुए इंसानों को काट लेता है। देहातों में जो लोग जमीन पर सोते हैं अक्सर इनके काटे जाने का शिकार बन जाते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक अगर इस सांप के काटे जाने के बाद 1 घंटे के अंदर मरीज का इलाज ना किया जाए तो उसकी जान जा सकती है। ये सांप काले रंग का होता है और इसका काला रंग हल्के से ब्लू रंग की तरह शाइन करता है। साथ में इसके पूरे जिस्म पर व्हाइट कलर के रिंग बने होते हैं। हर रिंग का फासला इसके साइज के मुताबिक 1 से 1.5 फीट तक होता है। हम अब अगले सांप की बात करते हैं जिसका नाम वाइपर सांप है। इसकी भी बहुत सी किस्में होती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जहरीली किस्में एंडमान स्नेक और निकोबार स्नेक है। इसके अलावा एंडमान पिट वाइपर के साथ साथ बैम्बू पिट वाइपर और हेम्पनोट पिट वाइपर आम है। ये सारे सांप इंसानों की जान ले सकते हैं, पर ये सांप ज्यादातर घने जंगलों में ही रहते हैं, जिसकी वजह से इनका इंसानों से मुकाबला बहुत ही कम होता है। अब हम बात करते हैं सैस-स्केल्ड वाइपर की। ये एक बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है जिसकी लंबाई 1.5 फीट से 2.5 फीट तक होती है और ये हर साल कई लोगों की जान लेता है। एक जहरीली किस्म का सांप जिसका नाम रेसल वाइपर है, ये बर्रे सगीर के अक्सर इलाकों में पाया जाता है। आप जानते हैं कि सांप सर्दियों के सीजन में बाहर नहीं निकलते, लेकिन ये रेसल वाइपर आपको दिसंबर की सर्दियों में भी बाहर नजर आएंगे। ये सांप ज्यादातर खेतों और इंसानी आबादी के करीब ही रहता है, लिहाजा इसके शिकार होने वालों में ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो खेतों में काम करते हैं। जब ये सांप किसी को काटे तो उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द होती है और जिस्म के जिस हिस्से पर ये सांप काटता है वहाँ का हिस्सा बहुत ज्यादा सूज जाता है। बाज दफा इतना ज्यादा सूज जाता है कि उस हिस्से की जिल्द भी फट जाती है और जिस्म पर बहुत सी जगह पर छाले भी बन जाते हैं और खून जमना शुरू हो जाता है। अगर इसका फौरी इलाज ना किया जाए तो उस इंसान की चंद ही घंटों में बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि वाइपर सांपों का जहर होमोटॉक्सिक होता है? ये कोबरा और क्रेट के न्यूरोटॉक्सिक जहर के मुकाबले में अलग तरह से नुकसान पहुंचाता है। रेसल वाइपर के तेज होमोटॉक्सिक जहर की सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि अगर इसके शिकार से इंसान बच भी जाए, पर जिस हाथ या पाँव पर सांप ने काटा हो वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को वो हाथ या पाँव काटना पड़ता है। अगर हम रेसल वाइपर की पहचान की बात करें तो इसका रंग काला भूरा या गहरा भूरा होता है, जबकि इसकी बैक पर चेन की तरह के स्पॉट बने होते हैं। इसकी साइड्स पर भी ऐसे ही स्पॉट्स होते हैं, पर इनके दरमियान कुछ फासला होता है। रेसल वाइपर का मुंह चौड़ा और मुसल्लस की शक्ल का होता है। ये सांप काफी भारी और मोटा होता है, इस वजह से लोग इसको जहर के बगैर वाला अजदहा समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। साथ में वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।